उनको फोन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मैडम आपके घर के बाहर खड़ा हूँ ऑर्डर लेके। मम्मी पापा को फोन लगाओ ना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लीजिए मैम आपका ऑर्डर, रेटिंग दे दीजिएगा। एक काम करती हूँ, लगा ही लेती हूँ। चलो एक ऑर्डर तो पूरा आज का। कहाँ हो? कहाँ आऊँगा मैं, ऑर्डर देने आया हूँ। क्या काम है बोलो। आज थोड़ी ज्यादा डिलीवरी करे ना, घर के हालात तो आपको पता ही है। हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। अरे लाओ ना मम्मी, मुझे बात करने दो। हेलो हाँ 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 बेटा बोलो। पापा, कल स्पोर्ट्स डे और मेरे शूज फट गए हैं, तो आज आप मेरे लिए नए शूज ले आओगे क्या? हाँ बेटा मैं कोशिश करूँगा लाने की। ठीक है पापा। पापा शूज ले आए? हाँ बेटा। अरे आपके पास तो पैसे नहीं थे, शूज कैसे लाए? वो मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए अपनी बच्ची की खुशी के लिए। ताला लगा, ये लोग गए कहाँ आखिर? ये लीजिए चाबी। क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल गए थे तुम? कृतिका बेटा तुम जाके आराम करो। ठीक है मम्मी। बताओ क्या हुआ? उसको फीवर हो रहा था तो मैं हॉस्पिटल ले गई थी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर पूछ रहे थे किसी चीज को लेके परेशान रहती है क्या? मुझे लगता है कि उसको हमने पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर दे दिया। हाँ मुझे भी यही लगता है। हमें कुछ करना चाहिए इस चीज के लिए। ये बाहर गाने कहाँ बज रहे हैं, जाकर देखती हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं? वाह मम्मी पापा, कितना अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के और डांस करके। इसी ने चोरी की होगी। अरे ये क्या कर रहे हो? बच्ची बैग क्यों उठा रहे हो? चोर है ये। अंकल मैंने चोरी नहीं की। देखो क्या राशिफल आया आज मेरा। अरे ये क्या लिखा हुआ है? आज भारी नुकसान की संभावना। आजा बेटा अंदर आके बैठ। अरे ये कौन है? ये पड़ोस वाली भाभी की बेटी है। वो लोग बाहर गए हैं तो बोले कोचिंग से आए तो बिठा लेना। बेटा बेट तेरे लिए पानी लाती हूँ। ले बेटा तेरा पानी। अरे मुझे पैसे देना, बाहर सब्जी वाला है, सब्जी लेना है। सोफे पे पर्स रखा है, मेरा पर्स दो। अरे कहाँ है आपका पर्स? अरे वहीं तो पड़ा है। पर्स कहाँ गया मेरा? बेटा तूने पर्स देखा या पर्स रखा था? नहीं आंटी, मैंने तो कोई पर्स नहीं देखा। इसी ने चोरी की होगी। अरे ये क्या कर रहे हो? बच्ची पे हाथ क्यों उठा रहे हो? चोर है ये। अंकल मैंने चोरी नहीं की। तो कहाँ गया मेरा पर्स? अरे पर्स तो यहाँ है। मुझे लगता है पर्स नीचे गिर गया था। मैंने कहा था ना मैंने चोरी नहीं की। हमें माफ कर दे बेटा। ये तो कृतिका का टेस्ट पेपर है। कृतिका फेल हो गई। कृतिका। हाँ हाँ मम्मी बोलो। तू तो कह रही थी कि तेरा टेस्ट पेपर रास्ते में गिर गया। तो फिर ये क्या है? टेस्ट पेपर। अच्छा, और तू तो पास थी टेस्ट में, तुझे तो 80 आउट ऑफ 100 आए थे। आए ना मम्मी, देखो देखो आप उसमें देखो, सच में आए। काय के 80? फेल हो गई है तू? अंधी हूँ क्या मैं? मम्मी आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा शायद। चुप रहे तू, दिन भर फोन फोन फोन। तेरे पापा ने सर पे चढ़ा रखा तेरे को। ऐसा नहीं है मम्मी। और मैम ने तेरे 2 मार्क्स काय के काट रखे। वो रीचेकिंग कराने गई थी तो मैम ने बोला मैंने तुझे 2 मार्क्स गलती से ज्यादा दे दिए, तो मैम ने वो भी काट लिए। अब क्या करेगी तू? मैम से बोलूंगी 2 मार्क्स बढ़ा दो। हे भगवान, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई कर पढ़ाई। हाँ मम्मी समझ गई। क्या करूँ मैं? पढ़ाई मम्मी। वो तुझे करनी है ढोर। हाँ मम्मी जा रही हूँ ना। सोना बेटा एक कप चाय पिला दे। जी पापा लाई। पापा आपने उसको क्यों बोला चाय बनाने का? पर मोना बेटा तुझे चाय बनाना कहाँ आती है? ये सोना को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो चाय चढ़ा दी है मैंने, अब पापा मेरे हाथ की चाय पी के खुश हो जाएंगे। तेरे हाथ की चाय पीने के बाद पापा तो उससे नफरत करने लगेंगे। सोना की बच्ची, चाय बन रही है, तब तक मैं जाके पापा के लिए बिस्किट लेके आती हूँ। गई सोना। नमक ये रहा। अब पापा करेंगे सोना से नफरत और मोना बनेगी पापा की फेवरेट। सोना बेटा जल्दी ला चाय। हाँ पापा लाई। लो पापा। हुआ बेटा ला। सोना क्या है ये? चाय में कोई नमक डालता है क्या? पूरी सुबह बिगाड़ दी मेरी। पापा बेचारी सोना। एंज भैया रक्षाबंधन आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? तू जो बोलेगी मैं तुझे वो गिफ्ट दूंगा। तू मेरी फेवरेट बहन जो है। तो फिर मुझे एक महंगी सी ड्रेस दिला देना। एंज भैया आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे?
तुझे 10 रुपए दे दूंगा, चॉकलेट खा लेना। एंज भैया देखो, टूटा चश्मा पहन के बैठी है। अंधी। सोना, तेरा चश्मा कैसे टूट गया? वो एंज भैया। मामी जी, वो सोना मेरा बैग उठा रही थी तो बैग उसके चश्मे पे गिर गया था, सोना तू ठीक तो है? तुझे लगी तो नहीं? ठीक हूँ। इसलिए मैं उसके लिए नया चश्मा बनवा के लाया हूँ। आखिर वो भी तो मेरी बहन है। एंज भैया। चुप रहे। ये ले सोना, पहन ले। एंज भैया तो वो चालू निकले, खुद ही ने चश्मा तोड़ा और खुद ही नया ला के दे रहे हैं। मम्मी की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं ताकि मम्मी को इन पर शक ना हो। वाह एंज भैया। एक्स जनरल सीके मोयल यहीं रहते हैं? जी बोलिए। जी, मैं इंडियन आर्मी से आया। आइए सर, बैठिए। बोलिए सर, क्या सेवा की जाए आपकी? मुझे कर्नल त्यागी ने भेजा है, ये बोल के कि इंडियन आर्मी के कुछ सीक्रेट कोड्स है आपके पास। किन कोड्स की बात कर रहे हैं आप? जब आप आपके आखिरी मिशन कश्मीर से लौटे थे तो कुछ सीक्रेट कोड्स आपके पास रह गए थे, वह मुझे वापस चाहिए। ओह ठीक है, मैं समझ गया। बैठिए, आपके लिए चाय लेके आता हूँ। जी, मैं इंतजार करता हूँ, आप ले आइए। ये रही वो पेन ड्राइव जो मुझे चाहिए। मुझे तो पहले ही पता था कि एक आर्मी ऑफिसर मुझे पहचान लेगा। मैं भी जान ही गया था कि तू दोस्त के लिबास में एक दुश्मन है। शिकारी का शिकार हो गया। जय हिंद। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। 5 दिन घर में 2 दिन ऑफिस में। मम्मी पापा 2 दिन घर में 5 दिन ऑफिस में रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम यहाँ? आप? पापा? पापा? तुम पापा मत बोलो, मेरे पापा हैं वो। एक काम करो, तुम ही पूछ लो कि वो किसके पापा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब आप इसे जानते हो? हाँ पापा, आज आप इन्हें सच बता ही दो। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। अब आप ये मत कहना कि ये सच में आपका बेटा है। हाँ, ये मेरा बेटा सुशांत है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ जो ना तुम दोनों को पता है और ना सुशांत को। सुशांत मेरा सगा बेटा नहीं है। मेरे हाथों कार एक्सीडेंट में सुशांत के पापा की जान चली गई थी। उस समय सुशांत 2 साल का था और हमारी भी नई नई शादी हुई थी। और ये एक्सीडेंट का केस अदालत में गया और अदालत ने ये फैसला लिया कि जब तक सुशांत बालिग नहीं हो जाए तब तक उसकी परवरिश मुझे पिता बन के करनी होगी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ठीक है, आप जाइए और इस बार कोशिश करिए कि घर जल्दी लौट के आए। हाँ पापा, हमें आपकी बहुत याद आती है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। मैं बस 5 दिन में घर लौट आऊंगा। बाय। 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 रुको माँ, मैं देखती हूँ। जी आप कौन? जी, मेरा नाम सुशांत है। मोयल साहब घर पे हैं? मोयल साहब? जी वो तो अभी घर पे नहीं है। आपको क्या काम था? ऐसा कुछ खास काम नहीं था, उनका फोन नहीं लग रहा था तो मैं ऑफिस गया था। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे मिलेंगे। नहीं, वो अभी तो घर पर नहीं है, पर अगर आपको उनसे मिलना है तो आप 5 दिन बाद वापस आ जाना। पर कल तो वो खुद ही घर लौट आएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने तो बोला है कि वो 5 दिन बाद घर आएंगे। वो यहाँ क्यों आएंगे? ये उनका घर थोड़ी है। अरे यही उनका घर है, मैं उनकी बेटी हूँ और वो उनकी बीवी है। ये क्या कह रही हो तुम? वो तो मेरे पापा है। रुको, ये देखो। क्या? बिजली विभाग वालों को बोलना पड़ेगा। वोल्टेज इतना कम क्यों आ रहा? पैसे तो पूरे दे रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ ये घर ही बदल दो, पुराना हो गया है। 12 साल का लोन बाकी है मकान का अभी। बिजली का बिल भरा ही नहीं आपने, लाइट चले गई। अरे कल ही भरा मैंने। ऊपर से ये गर्मी अलग लग रही है। चलो ऊपर हवा खा के आते हैं। हाँ चलो। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। हाँ, ये हमारी छत पे कौन आ गया? भूत। अरे थोड़ी कम पिक्चर देखा करो। ये लड़की यहाँ कैसे आई? बोल, यहाँ कैसे आ गई? सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोलना, यहाँ कैसे आई? कहाँ से आई तू? प्लेनेट 402 से। अबे यार सोना, तू हमेशा बेवकूफी रहेगी। तुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता? मोना बेटा, तुझे मोबाइल के बारे में सब मालूम है? हाँ सब कुछ। आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मुझे सब आता है।
ठीक है। मोना मुझे यूट्यूब पे मैथ्स का चैप्टर 10 निकाल के दे दे। हाँ रुक, समय का पहिया चलता है। ये ले। मोना बेटा वो शर्मा जी ने मेल भेजा, देखना जरा। हाँ लाओ, ये लो। मोना मुझे व्हाट्सएप नहीं मिल रहा। ये तो रहा सामने, अंधी। मोना बेटी ये ले, फेसबुक पे मेरी फोटो डाल दे। इतना तो आपको आना चाहिए ना। इंस्टाग्राम, मैसेज, मोना गेम, मोना न्यूज। बस करो, थक गई हूँ मैं मोबाइल से। इतने में ही थक गई बेटा? कभी भी अपने आप में इतना घमंड मत करो कि वो आपको ले डूबे।